Assalamu alaikum. Electric intensity due to infinite sheet of charge. सपोज करते हैं कि मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एंड क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर है. एज वी नो दैट फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा है. अब इस शीट के सेंटर से एक गाजियन सरफेस पास हो रही है जो कि एक सिलेंडर नमा शेप है. अब सिलेंडर नमा शेप के तीन एरियाज़ बनते हैं, एक अपर एरिया, एक लोअर एरिया और तीसरा इसका कर्व सरफेस. तीन एरिया बनते हैं. पी एंड पी डैश पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है और इस कर्व सरफेस पे. सपोज मैं करता हूँ कि P जो है फ्लैट एरिया है 1 है और यहाँ पे मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ. अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन पैरेलल हैं तो कॉस ऑफ थीटा 0 के बराबर इज़ इक्वल टू 1 होगी. अब यहाँ पे जो फ्लक्स 1 होगा वो E डॉट ए के बराबर होगा. ठीक है. दूसरा एरिया जो हमारे पास बनता है कर्व एरिया बनता है E और यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर एरिया ड्रा करूँ तो ये इस टाइप में होगा. E और वेक्टर एरिया के दरमियान, कर्व वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है और cos 90 आपको पता है वो 0 के इक्वल है. तो फ्लक्स 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. अब P डैश पे यहाँ पे E की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पैरेलल है और यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है और यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा? E डॉट ए के बराबर होगा. अब इन तीनों फ्लक्स को सम अप कर देते हैं. वैल्यू पुट कर दिया 5.1, 5.2 और 5.3 की और टोटल फ्लक्स आ गया है 2EA. इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया है. अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ. गाउस लॉ हमेशा हम यूज़ करते हैं क्लोज सरफेस में और यहाँ पे ये सरफेस जहाँ जिस शीट के ऊपर सिलेंडर गुजर रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस बन रही है. तो 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो सिग्मा ए. इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं. इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं. सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. रिमेनिंग टर्म E इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/ε0. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/ε0 इंटू यूनिट वेक्टर और वेयर R इज़ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट. ठीक है. एक यूनिट वेक्टर है और वह शीट से अवे की तरफ है. थैंक यू.